एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, अगर कहीं पर जन्नत का नज़ारा तो सिर्फ कश्मीर है। तो क्या आज के दिन में जन्नत का नज़ारा बरकरार है? तो सवाल यही पैदा होता है कि जो हवा कश्मीर के अंदर है क्या वो जहर आलूदा है? जो हवा श्रीनगर शहर के अंदर है क्या वो दिल्ली की तर्ज पर उतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है? क्या अब हुकूमती इदारों को भी कदम उठाना होगा? क्योंकि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि शहर श्रीनगर की हवा हो या सूबा कश्मीर की हवा हो, ये वो हवा नहीं रही जो माजी में दिल लुभाती थी। ये अमराज कल्ब की बुनियादी वजह बनी है। और बड़ी खबर यह कि कश्मीर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अनहेल्दी है, सरकारी तौर पर यह कहा जा रहा है। और AQI लेवल जो है वो 150 के आसपास गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुसलसल रही है। 12 से 15 स्टेशन हमारे पास है और जो इतलात हमारे पास है वो यही ज़राया बता रहे हैं कि 150 के आसपास AQI लेवल रहा है। PM 2.5 और PM 10 की लेवल बहुत ज़्यादा है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेफ्टी लिमिट्स बताई हैं उस सेफ्टी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं ये दोनों फैक्टर्स। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि जो हवा है ये इंतहाई जहर आलूदा है। और ये भी सामने आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सालाना अमवात हो रही हैं, यानी ईयरली जो डेथ्स हो रही हैं, उनमें एयर पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और 10,000 के करीब लोग जहरीली हवा की वजह से मारे जाते हैं। रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में लगातार इजाफा हो रहा है। और यह इजाफा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है। अब यह कैसे बढ़ रहा है? एक, लकड़ को हम जला रहे हैं, पत्तों को जला रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है। फिर गाड़ियों का धुआं रही सही कसर पूरी कर रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन जो सरकारी तौर पर गैर सरकारी तौर पर चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, वो भी एक और फैक्टर बन रहा है। और उस वजह से जो स्मोक बन रहा है, जो धुंध बन रही है वादी कश्मीर के अंदर, वो जहर आलूदा है। और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि टॉक्सिक एयर है जी, और ये पब्लिक हेल्थ रिस्क है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइकू इस खबर पर हमारे साथ है। इमरान, एक जमाना था कि अमराज कल्ब हो या फिर सांस की बीमारी में मरीज हो, उन्हें कहा जाता था कि आप श्रीनगर जाइए, फिजा अच्छी है, हवा अच्छी है, आपकी सेहत रूबत सेहत होगी। लेकिन अब खबर यह है कि शहर श्रीनगर तो श्रीनगर, गांव देहात के लोग भी मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि एयर पोल्यूशन मुसलसल बढ़ रहा है। कमेटियों की तरफ से जो मॉनिटर्स लगाए गए हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, लेकिन हुकूमत की खामोशी। क्या कुछ है शहर श्रीनगर का हाल? देखिए, जहां तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का ताल्लुक है या ओवरऑल हम अपने एनवायरनमेंट की तरफ नजर दोहराते हैं, ये इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और संगीन है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार और हम आम लोग इस संगीन और इस एक सेंसिटिव मसले के ऊपर ना तो हमारी तवज्जो इस पे मरकूज है और ना ही हम इसको पॉइंट ऑफ डिस्कशन समझते हैं। जैसे आपने एक अच्छी बात कही है कि ये एक जमाना था जब लोग शौक से आते थे कि हम कश्मीर का दौरा करेंगे, गांव देहात और श्रीनगर सिटी जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की आब हवा, यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और यहाँ के नदी नाले और यहाँ के झरने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी हमें डेटा बता रहा है, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो रेट हमें दिख रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है और इंतहाई संगीन है, और जिसपे हम सबको कलेक्टिवली, गवर्नमेंट को भी और आम शहरियों को भी संजीदगी के साथ कंसंट्रेट करने की जरूरत है। जहां तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का ताल्लुक है, सबसे पहले यह हमें समझना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स का आसान माने यह होता है कि हवा कितनी आलूदा है और कितनी साफ है। जहां तक हम नेशनल एवरेज को देखते हैं या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को देखते हैं, तो उसके मुताबिक अगर 50% एयर 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दैट मीन्स ये नॉर्मल है, हवा साफ है। अगर 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसका मतलब है कि साफ है लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। लेकिन जब आप 100 से ज्यादा जाएं, 100, 150,
200 300, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना ग्राफ ज्यादा हो, जितना पॉइंट ज्यादा हो एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उतना हवा आलूदा होता है। और कश्मीर में पिछले हफ्ते हमने देखा कि श्रीनगर में लगातार एक हफ्ते के दौरान 150 से 200 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसा ही बाकी जगहों पर भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो नंबर है ये 150 से ज्यादा। और जब हम 150 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंडेक्स के साथ जोड़ते हैं या नेशनल एवरेज के साथ जोड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ अनहेल्दी इस वक्त हवा है या एयर है। तो इसका मतलब यह है कि आलूदगी है। और जब आलूदगी बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ क्या कि बीमारियां बढ़ जाती है। जो एक रिपोर्ट भी सामने आई है और रिपोर्ट भी ये कह रहा है कि गुज़िश्ता अच्छा, इस इन तमाम चीजों को जहां पर एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, ये हम तो दिल्ली में देख रहे थे। और दिल्ली में जब ये खबर आ रही थी कि पराली जलाई जाती है पंजाब में, उस वजह से है। फिर कंस्ट्रक्शन की बातें हो रही थी, गाड़ियों के स्मोक की बात हो रही थी, वहां पर भी मल्टी फैक्टर्स है। लेकिन कश्मीर आते आते ये तो बहुत रेयर था, बहुत कम था। लेकिन गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुसलसल ये खबर आ रही है कि हवा में छोटे छोटे ज़रात हैं और वो ज़रात आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिरेल कर देती है। माहिरीन इस बात पर गुफ्तगू कर चुके हैं। मुझे याद है सिक्किम सोवरा के फॉर्मर डायरेक्टर ने बहुत बड़ी बात कही थी, जिसके बाद हंगामा भी हुआ था। लेकिन रोकथाम के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, क्या कुछ ग्राउंड पर दिख रही है इन मामलात को निपटने के लिए? क्योंकि अगर आज इसको नहीं निपटा गया, आने वाले 5-8 महीनों में या 1-2 सालों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के लिए बन सकता है। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है कि हर साल 10,000 लोगों की अमवात सिर्फ इस वजह से होती है कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लो होता जा रहा है। और ये जो खसी नज़ला हम देख रहे हैं कि उमूमन की शायद इसकी वजह वही होती है। लेकिन कई सारी रीजंस होते हैं और सबसे बड़ी रीजन उन 10,000 में ये भी कहा गया है कि जो आलूदगी बढ़ रही है उसकी वजह से ये अमवात हो रही है। और जहां तक हुकूमती किरदार का ताल्लुक है, देखिए ये सिर्फ अब एयर क्वालिटी या आलूदगी का ही ताल्लुक नहीं। आप देखिए पिछले कई सालों से लगातार जो फायर के इंसिडेंट्स है, आतिशज़दगी के जो वाकयात है वो बढ़ रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। और जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं एयर क्वालिटी आलूदगी को लेके, फायर इंसिडेंट्स को लेके या बाकी चीजों को लेके, तो इसके कई सारी वजूहात बताए जा रहे हैं। और जैसे कि जहां तक आलूदगी का ताल्लुक है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला ये है कि आजकल हमने पहले ही अपने जो जंगलात है वो खत्म कर दिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हिमालय रीजन है और ये पहाड़ों के बीच में है। और पहाड़ों के बीच में होने का मतलब एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि जो यहाँ जो स्मॉग होती है या जो धुंध होती है या जो फॉग होती है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं जाती है, वो जमीन पर ही रह जाती है, जो इंसान के फेफड़ों में चली जाती है। और उस धुएं के अंदर जाने को हम ज़रात कहते हैं या आप मॉलिक्यूलर्स कहते हैं। उसी मॉलिक्यूलर को PM10 भी कहा जाता है और दूसरे को PM2.5। और जब हम PM10 को देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, उसमें भी और नेशनल एवरेज में भी जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड आ गए। और जब आप PM2.5 को देखते हैं, वो भी एक ज़रात होते हैं और वो इतने खतरनाक ज़रात होते हैं जो इंसान के फेफड़ों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इंसान के खून के साथ मिल जाता है। हालांकि कुल मिला के कहना यह है कि इंतहाई सूरत हाल बड़ी गंभीर है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे। दिल्ली में आबो हवा आलूदा है, बार बार तो कहा जा रहा था, लेकिन सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही है। और श्रीनगर भी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, हवा का मयार इंतहाई ख़राब है। और 2 हफ्तों से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल 150 से ऊपर और 300 से नीचे, यानी तकरीबन 200-250 के आसपास हो, दैट मीन्स सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। बहुत संजीदगी के साथ इस मसले पर काम करने की ज़रूरत इस वक्त है।